ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो देवीरविष्टय आपो भवन्तु पीतये शय्योरविश्रवन्तु नः। ॐ वाक् वाक् ॐ प्राणः प्राणः ॐ चक्षु चक्षु ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम् ॐ नाभिः ॐ हृदयम् ॐ कण्ठः ॐ शिरः ॐ बाहुभ्यां यशोबलम् ॐ करतलकरपृष्ठे ॐ भो पुनातु शिरसि ॐ भुवः पुनातु नेत्रयो ॐ सः पुनातु कण्ठे ॐ महः पुनातु हृदये ॐ जनः पुनातु नाभ्यां तपः पुनातु पादयोः ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि ॐ खम्रं पुनातु सर्वत्र ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ ऋतं च सतं च अभिधातपसो अधजायत ततो रात्रजायत ततो समुद्रो अर्णवः ॐ समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदद्विश्वशमिषतो वशी सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं च अन्तरिक्षमतो स्वाहा ॐ शन्नो देवीरविष्टय आपो भवन्तु पीतये शय्योरविश्रवन्तु नः ॐ प्राचीदिकग्निरधिपतिरशितो रक्षितादित्य ईशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितिभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः तेभ्योऽस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं विश्वस्तं भोजं वेदमः ॐ दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरक्षिराजि रक्षिता पितरैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमः रक्षितिभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्योऽस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं विश्वस्तं भोजं वेदमः ॐ प्रतीचीदिग्वरुणोऽधिपति प्रीदाभु रक्षिता अन्नमैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितिभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्योऽस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं विश्वस्तं भोजं वेदमः ॐ उदीचीदिक्सोमोऽधिपति शजो रक्षिता शनिरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितिभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्योऽस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं विश्वस्तं भोजं वेदमः ॐ ध्रुवदिग्विष्णुरधिपति कल्माशग्रीवो रक्षिता वीरुधैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितिभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्योऽस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं विश्वस्तं भोजं वेदमः ॐ ऊर्ध्वदिग्बृहस्पतिरधिपति श्रीवित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितिभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्योऽस्तु
योऽस्मान् द्वेष्ट्रियं वयं विष्णुस्तम्भो जम्बे दद्मः। ॐ तमसस्परिष्वः पशन्तरुत्तरं देवं देवता सूर्यमघन्मज्योतिरुत्तमम्। ॐ जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विशायुसूर्यम्। ॐ चित्रं देवानामुद्गादनीकं चक्षुर्वित्रशवरुण स अग्ने आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्य स्वाहा। ॐ दक्षुर्देवहितं पुरुस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतम् अभिलाषाम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपया अनेन जपोपासनादि कर्मणा धर्म अर्थ काम मोक्षाणां सद्य सिद्धिर्भवेन्नः। ॐ नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। वैदिक सिद्धांत और मान्यता के अनुसार मानव जीवन में यज्ञ 5 होते हैं, तो 5 महायज्ञ कहा गया है। उन 5 महायज्ञों में अब तक आप लोग जो सुन रहे थे इसी को ब्रह्म यज्ञ के नाम से ऋषि वरदेव दयानंद ने अपने संस्कार विधि के माध्यम से या 5 महायज्ञ विधि के माध्यम से मानव समाज को दर्शाया है, जिसमें 19 मंत्र हैं। मंत्र के माने होता है विचार, और इन 19 मंत्रों में परमपिता परमात्मा की तारीफ की गई, प्रशंसा किया गया, उसकी स्तुति की गई और उसकी हम्द और सना की गई। यह मनुष्य मात्र के लिए कर्तव्य है। हमारे शास्त्रकारों ने कहा, नातिष्ठति तो यहाँ पूर्वम नुपासते यश्च पश्चिमम स शूद्रवद बहिष्कार्या सर्वस्मात् द्विज कर्मणा। कि मानव मात्र को चाहिए सुबह और शाम दोनों समय संध्या कर लेना। संध्या यहाँ संधि शब्द से लिया गया है। तो संधि की मानी होता है कि दिन का समाप्त होना और रात्रि का प्रारंभ होना, और रात्रि का समाप्त होना, दिन का प्रारंभ होना। ऐसी जो काल हैं, दोनों की संधि बेला है। उसी संधि बेला में ही बैठ करके परमात्मा के तरफ ध्यान लगाते हुए एकाग्रचित हो करके इन 19 मंत्रों का उच्चारण करना। तो शास्त्रकारों ने कहा कि जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है उसको अपने कुल से हटाकर शूद्र कुल में ढकेल दो। अर्थात हमारे यहाँ पर वैदिक संस्कृति में सफाई कर्मचारी को शूद्र नहीं कहा गया है, अपितु शूद्र उन्हीं को बोला गया है जो दोनों समय परमात्मा के गुणगान नहीं करते, जो दोनों समय परमात्मा के शुक्रिया अदा नहीं करते, जो दोनों समय परमात्मा को धन्यवाद नहीं देते कि ऐ परमपिता परमात्मा, हम मानव योनि में आए हैं और मानव योनि में आ करके ही हम आपको धन्यवाद दे सकते हैं, आपका शुक्रिया अदा कर सकते हैं। इससे अलग कोई और रास्ता नहीं है मानव समाज को परमात्मा को धन्यवाद देने के लिए। अर्थात मानव समाज को छोड़कर या मानव योनि को छोड़कर इतर योनि को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने कहा कि दोनों समय संध्या नियत रूप से करनी चाहिए, और जो संध्या नहीं करते हैं उन्हें शूद्र कुल में ढकेल दिया जाए या शूद्र समझा जाए। तो मूल रूप से मैं चंद शब्दों में ही इन विषय को रखा है, और ये बड़ा लंबा विषय है। मैं आगे आगे इस पर विचार आप लोगों को देता जाऊंगा, सुनाता जाऊंगा। इस समय मैं इन्हीं शब्दों के साथ यहीं पर ही विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद।